हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है मेरे पास, तो जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइए। और यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली लाइव क्लासेज मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। जो मैंने कल से रूल निकाला था, ठीक है ना, रीजनिंग की आपकी सुबह 11 बजे होगी, और ये सारी की सारी क्लासें एक ही क्लास में मिक्स होगी, वो होगी आपकी 8 बजे, ठीक है ना। 8 बजे आपकी ये मिक्स क्लास होगी, वो आपको 8 बजे ही लेनी है। मतलब कि 2 क्लासें अभी आपकी फ़िक्स रहेगी कुछ दिन के लिए, सुबह 11 बजे और यहाँ पर रात को 8 बजे, ठीक है। 2 क्लासें आपको लेनी है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स, तो ये 2 क्लासें आप लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, यदि आप और भी रिवीजन करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर आपको बताना है। सादृश्यता एनालॉजी का क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। तार वायरलिन से संबंधित है, उसी प्रकार आपको पूछा है कि क्वेश्चन मार्क पियानो किससे संबंधित होगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वायरलिन होता है, ठीक है ना, वायरलिन होता है वो, उसमें आपके तार होते हैं, क्या दोस्तों, तार होते हैं, ठीक है। और जो पियानो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कुंजियाँ होती है, क्या दोस्तों, कुंजियाँ मतलब की पर्दा, ठीक है ना। की मतलब कि कुंजी, कुंजियाँ मतलब कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर पर्दा, यहाँ पर आपको देखना है वो होते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पियानो आपने देखा होगा कि मारवाड़ी में बोलूँ तो पेटी बाजा, क्या दोस्तों, पेटी बाजा आपने देखा होगा, या फिर बैंड बैंड वाले के पास में आपने पियानो देखा होगा। उसमें इस प्रकार से छोटे बड़े बटन रहते हैं, उसको अलग अलग दबाने से उनमें से स्वर निकलते हैं, ठीक है ना, वही बटन होते हैं। और जो वायरलिन होता है, उसमें तार लगे होते हैं, उन तारों को इससे स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, स्वर निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेम चित्र से संबंधित है, उसी प्रकार वही संबंध किसमें है। डिब्बा, ढक्कन, कुर्सी, कुशन, या फिर आवरण, या पुस्तक, या फिर खिड़की, या फिर पर्दा। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेम चित्र। कोई भी चित्र है, कोई भी फोटो है, उसको क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। उसी प्रकार से एक चित्र पर आपने यदि कोई फ्रेम लगाया, तो उसको क्या किया है, कवर किया है, क्या दोस्तों, उस पर आवरण लगा दिया है। और उसी प्रकार से अब यदि बुक पर, पुस्तक पर है जो कि एक गत्ता चढ़ाते हैं, आवरण चढ़ाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर सी वाला, आपको ऑप्शन नंबर जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर तो करना ही पड़ेगा, और जो अभी फिर से डीमोटिवेट हो चुके हैं, ठीक है ना, उनको जगाना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका होने वाला है 8, नहीं तो आपका 2 दिन बाद में होगा, लेकिन होगा ज़रूर मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ढिलाई बढ़ती तो पिछले साल वाले की तरह हो जाओगे। पिछले साल भी विद्यार्थियों के साथ में क्या हुआ था आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 दिन पहले आपको बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन ना 7 दिन पहले एग्ज़ाम होने बताया गया था आपको, 7 दिन पहले एग्ज़ाम है। और उसमें से जो कि काफ़ी विद्यार्थी, जो कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम डेट है, जो कि उस समय भी मैंने कहा था कि एग्ज़ाम डेट आपकी अचानक आने वाली है, तो मेरे प्यारे दोस्तों तो भी आप नहीं संभले। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ था, 7 दिन पहले एग्ज़ाम डेट आई थी, और आप फिर है जो कि हड़बड़ाई में वो पढ़ा ही नहीं जाएगा, और आपके सिलेक्शन होने में दिक्कत आएगी थी, है ना। तो वही अब की बार भी वही स्थिति होने वाली है लगभग, मुझे लगता है वैसा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए पिछली साल वाली स्थिति ना बनाएं, और अपना जो स्टडी है वो बिल्कुल जारी रखें, ताकि आपका आपकी बार सिलेक्शन हो सके। बिहू असम से संबंधित है, उसी प्रकाश ओणम किससे संबंधित है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा।
देखिए मेरे पास तो बिहू है जो कि आपका असम में मनाया जाता है, उसी प्रकार आपका ओणम है जो कि केरल में बनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, आगे समझ में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए तबीयत थोड़ी ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है ना, कल तबीयत ठीक नहीं थी और आपकी सबकी दुआओं ने बिल्कुल मुझे ठीक किया है काफ़ी, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका प्यार है जो कि इसी प्रकार से हम पर और इस चैनल पर है जो कि बनाए रखेगा, ताकि हम और भी ऊंचाइयों शिखर तक आपको लेकर जा सकें। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल। देखिए जो इतने आप इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो उससे क्या होता है, आप तो कमेंट करते हो अपने दिल से, और वो क्या होता है दोस्तों, दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है। क्या दोस्तों, एक बार से क्या होता है कि कोई ठीक नहीं होता है तो उसकी ज़्यादा बीमारी होती है, तो भी वो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक अच्छी बातें कहते तो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाता। तो वही दुआओं ने आपकी काम किया है, और मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है ना, और इसी प्रकार से वही है कि अपना सपोर्ट है जो कि बनाए रखिएगा। चलिए आंसर दीजिए इसमें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा। यहाँ पर आपका क्या है, बी है मतलब कि 2 है। ठीक है, 2 से 8 हुआ मतलब कि 6 जुड़ा। ठीक है, 6 जुड़ा। डी है, डी आपका 4 पर आता है, और यहाँ पर जे है मतलब कि 10 है। कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जी है 7 है, और यहाँ पर आपका 13 है, तो कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। ठीक है, तो मतलब कि 6 जुड़ रहा है, तो इसमें भी आप 6 जोड़ दीजिए। एन आपका 14 पर आता है, 14 में आपने 6 जोड़ा तो आपका टी आ गया। ठीक है, पी आपका 16 पर आता है, 16 में आपने 6 जोड़ा तो 22 आ गया, मतलब कि वी आ गया। और यहाँ पर आपने एस में आपने कितना जोड़ा, 6 जोड़ा तो आपका वाई आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत ही शानदार मेरे पास, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स है इसमें। ठीक है ना, कैलेंडर का क्वेश्चन भी मिलेगा, लगभग सारे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, सारे टॉपिक तो इनमें कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लेकर आता रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, ये बड़ा ही जाना पहचाना क्वेश्चन है मेरे पे दोस्तों, बड़ा ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। बताइए दोस्तों, तो मेरे पास तो इधर देखिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर विपरीत लिखे हुए हैं, देखिए एक्स ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वही है, यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो इसको उल्टा लिख दीजिए आप, बस आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? एक्स वाई जेड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और लाइक और शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे दोस्तों, और आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, देखिए जल्दी से देखिए, इधर देखिए 7 है। ठीक है, तो मैं 7 को एक कम करके इससे गुणा करता हूँ, मतलब कि 7 को 6 से गुणा करूँगा, मतलब कि 7 में से एक घटाकर मैं उस संख्या से गुणा करूँगा। ठीक है ना, 7 को, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ रहा है, 7 छिंग 42। उसी प्रकार से देखिए 9 है, 9 को गुणा करूँगा मैं एक घटाकर, तो 8, 8 नम 72। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 72। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 72 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों, 72 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे समझ में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 121 12 से संबंधित है, उसी प्रकार 25 क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो कैसे करना है इसको ना,
देखिए ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 12 आया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर है, मतलब कि 11 प्लस 1 किया हुआ है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 प्लस 1 कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर जो संख्या है वो आ जाएगी 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6 आ जाएगा। आ गया समझ में। देखिए जो स्क्वायर लिखा हुआ है उसको जो स्क्वायर मूल संख्या है, ठीक है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा क्या, 11 आएगा, 11 में एक जोड़ा तो 12 आ गया हमारा, ठीक है ना। 25 का वर्गमूल होगा 5, 5 को एक जोड़ा तो आपका 6 हो गया, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन आपको पता है कहाँ पर आए हुए हैं, ये आपके एसएससी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो समझ लीजिए कितने टॉप क्वेश्चन माने जाते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के एसएससी में आते हैं तो आपको कितनी मजबूत प्रैक्टिस होगी आपकी। अब मैं देखिए लगभग जितने पीटीटी और बीएसटीसी में क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने लगभग आपको करवा दिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि बस आपको आए हुए ही क्वेश्चन करवाऊँ, और वो भी कोई से भी एग्ज़ाम के हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी बन सके, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल जट सके, तो है ना। तो अब यही चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बस मैंने यही सोचा है कि आपको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है बस उनकी प्रैक्टिस कराऊं, ताकि आपकी एकदम माइंड में एकदम बिल्कुल खतरनाक वाली तैयारी हो जाए ना। चलिए आंसर दीजिए यहाँ पर। क्योंकि अब जो मैंने पिछले साल के बीएसटीसी पीटीटी के थे वो तो मैंने कई सारे करवा दिए, 2013 तक के पेपर अब मैंने करवा दिए आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट में। तो मेरे पास तो अब तो बच्चे ही नहीं है, बार बार कराने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिए यहाँ पर। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या किया देख लीजिए, यदि हम 0 देखिए 0.16 में भाग देते हैं किसका, 100 का, 100 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, 1.02 में भाग देते हैं 100 का, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 0.012102, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, AYX ABC WBD EU, बताइए दोस्तों अगला पद कौन सा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। यू के आगे क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका एफ। जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा ये देखिए आप, कैसे आएगा ये देखिए आप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए ZYX, ठीक है, इन तीन को ले रहा हूँ, तो इन तीनों का विपरीत है ABC, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दो आ रहे हैं, W और V, इन W और V का ये आपका है ये, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, विपरीत। तो अब U आया है अब अकेला, देखिए यहाँ पर तीन थे और यहाँ पर दो हुए, तो अब की बार U अकेला ही रहेगा, ठीक है ना। अब एक ही आ रहेगा, तो U का विपरीत कौन हो जाएगा, F हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। U आपका आता है 21 पर, इसको 27 में से घटाएंगे तो आपका इसका विपरीत आ जाएगा, मतलब कि 6 आएगा, 6 आपका F आता है। आया समझ में। विपरीत निकालने का यही तरीका है कि यदि आपको A का विपरीत निकालना है, ठीक है, A आपका एक पर आता है, तो इसको 27 में से घटा लीजिए, आपका कौन आ जाएगा, 26, 26 पर कौन आता है, आपका Z आता है, ठीक है। तो Z इसका विपरीत है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। 8, 24, 40, 56 क्वेश्चन मार्क और 88 करेक्ट आंसर बताइएगा। क्लास को शेयर करते रहिए मेरे प्यारे सोना, क्लास को शेयर कीजिए और अच्छे से आनंद लीजिए क्लास का।
देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ना कैसे करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि मैं 8 और 24 का अंतर निकालूँ तो मेरा यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है? 16 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर मैं अंतर निकालूँ तो 16 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर भी 16 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर भी कितने का अंतर आएगा? 16 का अंतर। तो 56 में मैं 16 जोड़ता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 56 में 16 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर मेरा पीछे 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 72, 72 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए जल्दी से। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने आपको कई बार बताया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पूरे के पूरे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे लाडलों, आपको यहाँ पर जोड़े बनाने हैं। क्या है दोस्तों? आपको यहाँ पर जोड़े बनाने हैं। यदि यहाँ पर आपके 12 हैं तो आप 4 4 के जोड़े बना लीजिए। आप मैंने 4 4 के जोड़े बनाए, एक, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 और ये 3, 3 जोड़े बनेंगे 4 4 के, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आपको क्या करना है, आगे देखिए अब, है ना। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ पर भी ए आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी बी आ रहा है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी बी होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी बी ए बी बी ए, यहाँ पर आ जाएगा ए बी बी ए, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा ए, मतलब कि बी ए ए ए। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ए बी ए ए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलो, ऑप्शन नंबर डी। आ गया? चलिए एक बार से थम्स अप कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और लाइक कीजिए क्लास को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा बताइएगा दोस्तों। 1 मार्च को शनिवार है तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 अप्रैल को कौन सा वार होगा बताइएगा। बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर मैं सीधी सीधी बात करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1 मार्च को आपका शनिवार है, ठीक है। 1 मार्च को शनिवार है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ 1 मार्च के बाद में अब आपके दिन कितने बचे? 30 दिन बचे हैं। कितने दोस्तों? 30 दिन बचे हैं। और एक आपका ये कितने हो गए? 31 दिन हो गए टोटल, ठीक है। एक आपका ये, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक तो ये और एक 30, तो आपके टोटल 31 दिन हो गए। 31 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, कितने और डेज आ रहे हैं? 3 और डेज आ रहे हैं। तो 3 और डेज आप शनिवार में जोड़ लीजिए। सोमवार मंगलवार बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए मंगलवार, सॉरी रविवार सोमवार मंगलवार, मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। रविवार को हम भूल ही गए थे, ठीक है ना। रविवार सोमवार मंगलवार, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिन्होंने कैलेंडर नहीं पढ़ा है मुझसे, एक बार से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा रीजनिंग की में, और या फिर आप सर्च कर लीजिएगा RPN स्टडी पॉइंट कैलेंडर, ठीक है ना। कैलेंडर के सारे टॉपिक आ जाएंगे, मतलब कि सारे
पार्ट्स आ जाएंगे और वहाँ पर आप फर्स्ट क्लास से देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाइए, RPN 1 स्टडी पॉइंट लिखिए और उसके बाद में टॉपिक का नाम लिख दीजिए, बस आपको यूट्यूब पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एज वाला टॉपिक है तो एज वाला आप लिख दीजिए तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है RPN 1 स्टडी पॉइंट लिखकर आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पर, है ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। और बाकी मेरे पास तो मैंने इतना मैटर आपको करवा दिया है, अब एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, लेकिन आपको क्या करना है, पीछे जो क्लासें आपको बताई गई है, पिछली वाली जो जो भी काफ़ी क्लासें लगवाई गई हैं, तो मेरे पास तो उन क्लासों को क्या करें, रिवाइज़ करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है ना। क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ आपको कभी भी याद नहीं रहेगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उनको क्या है, उन क्लासों को रिवाइज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको क्या हो जाए, आपका बिल्कुल अच्छे से सिलेक्शन हो सके। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी जो आयु है वो तुम्हारी आयु के बराबर थी। यदि एक समय पिता की आयु 52 वर्ष, इस समय पिता की आयु 52 वर्ष है, तो 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कि सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल या फिर परसों करवाया था, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाया भी था मैंने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर देखिए, जो मैंने मान लिया यहाँ पर जो उस समय जिस समय बेटा पैदा हुआ था उस समय पिता की आयु x थी, और अब जो बेटा है वो x वर्ष का होगा, क्योंकि उतनी ही आयु है जितनी की देखिए, मैंने कल आपको बताया था बिल्कुल अच्छे से। मैंने आपको कहा है कि जब जो ये पिता है, ठीक है, पिता पैदा हुआ, पिता पैदा होने से यहाँ तक वो हो चुका है x साल का, ठीक है। अब यहाँ तक वो x साल का हुआ, तब उसका बेटा पैदा हुआ, ठीक है ना, उसका बेटा पैदा हुआ, और वो भी अब वो x साल का हुआ है उसका बेटा। मतलब कि ये टोटल जो आयु है वो किसकी है, पिता की आयु है। मतलब कि आप यहाँ पर कह सकते हैं 2x आपकी पिता की आयु हो चुकी है अभी वर्तमान में, और हमें वर्तमान आयु दे रखी है 52, ठीक है। 52 बराबर 2x हो गया। x बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल, चलिए 26 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर x का मान। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, 8 वर्ष पहले आयु कितनी थी। तो मेरे पास तो अभी जो बेटे की आयु है वो है 26 वर्ष, और इस समय यहाँ पर है जो कि बाप की आयु, पिता की आयु कितनी थी, 26 वर्ष थी, ठीक है। तो अब 26 वर्ष, अभी वर्तमान में वो 26 वर्ष है बेटा, तो मेरे पास तो यहाँ तक 8 वर्ष पीछे जाना है आपको। तो इसमें से 26 में से 8 वर्ष घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर था जब वो 18 साल का था। आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा, आंसर फरमाइएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक बार से मैच कीजिए। लोकल आपका यह है ACT, टी है क्या, बिल्कुल है। IAON है, बिल्कुल है। NA क्या यहाँ पर, बिल्कुल है। NA भी है, T भी है, I भी है, O भी है। N आपका 2 बार आ रखा है, यहाँ पर आपका N एक ही है लेकिन यहाँ पर 2 बार आ रखा है, तो ये आपका है जो कि नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बार आ जाए तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ही आ रहा ना, बिल्कुल। और ये वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार से। CAP आपका इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा यहाँ पर देखिए, ज़्यादा चांस आपका जो बिल्कुल है ही नहीं उसकी तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने चेक नहीं किया, ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए अक्सर तो है लेकिन 2 बार नहीं है, लेकिन एक बार ही आ रहा आपका एन।
लेकिन यहाँ पर इसकी बिल्कुल पी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए आपको सारे के सारे ऑप्शन चेक करने हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। डियर को ये लिखा जाता है, सॉरी, ये लिखा जाता है, तो आपको कोड बताना है ट्रिक का। आंसर दीजिए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, कोई भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए डी का कोड कितना होता है, डी का कोड होता है आपका 4, ठीक है। 4 में मैंने 2 जोड़े तो मेरे आगे 6, ठीक है, यहाँ पर ये 6 कोड आ चुका है। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। 5 में मैंने 3 जोड़े तो मेरा आ गया 8, तो 8 ही आपका आ चुका है। अब ए है, ए आपका 1 है, तो इसमें मैंने 2 जोड़ा तो मेरे यहाँ पर आ गए 3, ठीक है। और आर है हमारा 18, 18 में मैंने यहाँ पर जोड़े 3 तो मेरे आ गए मेरे प्यारे दोस्तों 21। तो इस प्रकार से एक पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, इस प्रकार से आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर भी कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। T20, T20 के अंदर 2 और जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 22, ठीक है। तो पहला कोड तो 22 आएगा। आगे देखिए दोस्तों, आर है आपका 18, 18 में आपने 3 जोड़े तो आपका आ गया 21, ठीक है, 21 आ गया, ठीक है। आगे आपका ए है, तो 1 में आपने 2 जोड़े तो आपका आ गया 3, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्या आपका सी है, सी है मतलब कि 3 पर आएगा, 3 मतलब कि 3 जोड़ने हैं तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, और देख लीजिए आप। और आपका कौन सा यहाँ पर के है, तो के मतलब कि 11 पर आ रहा है और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिए अभी काफ़ी क्वेश्चन है, आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए चलिए इधर देखिए, 3 का मैंने यहाँ पर किया मेरे प्यारे दोस्तों क्यूब, और यहाँ पर किया 2 का क्यूब। तो यहाँ पर 3 का क्यूब होता है आपका 27 प्लस 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पर इनको जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 35, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक का क्यूब 1 होता है, प्लस 5 का क्यूब आपका 125 होता है, 125 और यहाँ पर 126 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब आपका 27 प्लस आपका इसका क्या कोड कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 91। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइए। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है यहाँ पर देखिए, जब भी मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसी स्थिति बने कि नीचे एक साइड में, जिस साइड में ज़्यादा संख्या हो उस साइड में आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करिए इसको सोल्व। देखिए 9 को मैंने किया 4 से गुणा, ठीक है, और तीनों को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 252, और इसको आप तीनों को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 280। इन को गुणा करेंगे तो आपका आना चाहिए 126। तो 7 या 21, और 7 या 21, और यहाँ पर 126 लाने के लिए आपको 126 में 21 का भाग दे देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर डी 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक होमवर्क का क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कीजिएगा, ये पहले कर लेते हैं, ठीक है, ये पहले कर लेते हैं।
बाकी जो वो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क के लिए कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफ़र करता है और बाईं ओर घूमता है। तो यहाँ पर देखिए साथ साथ के करते ही चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, एक प्लस का चिन्ह बना लेना है और यहाँ पर देखना है एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, पश्चिम आपका इधर है तो यहाँ पर 10 किलोमीटर चला, वो 10 किलोमीटर चल चुका है। और उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये 4 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर वो पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की मतलब कि इस तरफ जाता है और वो 4 मीटर चलता है, मतलब कि 4 किलोमीटर ये चल चुका है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बोला गया है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब कि क्लॉकवाइज, और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब कि इधर चला। ठीक है। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, अपने बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर मतलब कि बाईं ओर किधर है, बिल्कुल बाईं ओर आपका इधर हो जाएगा। ठीक है। 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चल चुका है। अब बोल रहा है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए, ये कितनी दूरी है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है। तो 4 और 5 ये हो गई पूरी टोटल। तो कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको पूछा किस दिशा में है ना, किस दिशा में है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण दिशा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये दक्षिण दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना। 17 आएगा या फिर 11 आएगा, या फिर 11 या फिर 17, दो ऑप्शन दे रखे ना आपको। ये देखिए एक खाली जगह ये रही, एक खाली जगह ये रही। ठीक है ना। तो पहले वाली ये है, ये सेकंड वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ठीक है ना, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास को बिल्कुल आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है, और क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर कर देना है। और डेली लाइव क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इंस्टाग्राम पर जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों कर लीजिएगा। और आपको आज ही बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि आज सुबह 11 बजे वाली क्लास होगी और रात को 8 बजे वाली क्लास होगी। और जो 8 बजे वाली क्लास होगी उसी में आपकी हिंदी और शिक्षण अभिरुचि इंक्लूड होंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी 11 बजे वाली क्लास और 8 बजे वाली क्लास आपको देखनी है। और बाकी आपकी ये दो क्लासें हैं जो कि नहीं होगी, उसी के अंदर है जो कि मिक्स में होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।